का धन्यवाद करता हूँ फिर एक बार परमेश्वर हम सभी को यहाँ पर लेकर आया। आमीन। हम लोग वचन से शुरुआत करेंगे और मैं चाहता हूँ अपने बाइबल को आप लोग खोले, जकरिया की किताब। कुछ वचनों को मैं आपको बताऊंगा। पिछले हफ्ते मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने बहुत अद्भुत हफ्ता मेरे को दिया परमेश्वर के साथ संगति बिताने के लिए। बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर उसके वचनों से मेरे से बातें की। उनमें से कुछ एक बात को मैं आपके सामने रखने की इच्छा रखता हूँ। जकरिया की किताब उसका 4वां अध्याय है। हालेलुया। और ये वचन को मैं चाहता हूँ सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। जकरिया की किताब अध्याय 4 उसका 6 वचन पर आ जाइएगा। ओके, सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। 1 2 3 लेट्स रीड। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आइए फिर एक बार सब लोग मिलकर जोर से उस विश्वास में पढ़ेंगे। मेरे पीछे बोले, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आपने आपका पूरा जोर लगा दिया होगा। आपके बल से, आपकी शक्ति से नहीं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। आपके जीवन में वो कौन सी चीज है जो आप करना चाहते हैं, जितना भी ताकत लगा लो आप नहीं कर पाओगे। आपको परमेश्वर की जरूरत है। बाजू वाले को बोलो, आपको परमेश्वर की जरूरत है। आमीन। परमेश्वर की जरूरत है। हम लोग एक गीत गाते हैं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। मैंने बहुत खूबसूरत लिखा है, जिसने भी लिखा है। हमें हर समय परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है। हर समय परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है। मेरे ऑफिस में मेरे को परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है। मैं जब घर में काम करता हूँ मेरे को परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है। हर समय हर जगहों पर हमें परमेश्वर की जरूरत है। ऐसा कोई है जो बोल सकता है मैं मेरे शक्ति से कर सकता हूँ, मेरे को परमेश्वर की जरूरत नहीं है। हर काम में हमको परमेश्वर की जरूरत पड़ती है। आज हम लोग इन्हीं बातों को देखने वाले, कैसे परमेश्वर की आत्मा से हमारे जीवन में कार्य होता है। एक गवाही से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। 1982 में एक व्यक्ति था, ओके, उसका नाम मैं अंत में बताऊंगा। मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में वो व्यक्ति रहते थे और उनको एक अजीब बीमारी हो गई। उस बीमारी में ऐसा होता है, उस बीमारी में इंसान का हाथ और पैर ही नहीं था। वो व्यक्ति पैदा हुआ था बिना हाथों के, बिना पैरों के। इमेजिन करो किसी ऐसे व्यक्ति को जो बिना हाथ और बिना पैरों के है, कैसा दिखता होगा? बिना हाथ बिना पैर के, सिर्फ डब्बा जैसा, ना हाथ है ना पैर है। एक व्यक्ति को ऐसी अजीब बीमारी हो गई बचपन में, और वो व्यक्ति डिप्रेशन में चले गया। इस वजह से वो एंजाइटी में चले गया। उसको तकलीफ होने लगा, क्योंकि सारे बच्चों को देखता है, वो जब स्कूल में जाता था बच्चे भाग रहे, ये भाग नहीं पाता था। लोग कुछ काम कर रहे, ये लोग काम नहीं कर पाते थे। वो व्यक्ति कोई जो काम, साधारण काम जो आप कर सकते थे, वो आदमी नहीं कर पा रहा था। सोचो कितना दुख होता रहेगा वो आदमी, बिना हाथ बिना पैर के, खुद से कोई काम नहीं कर सकता था। उसको हर काम के लिए दूसरे की मदद लगती थी। पता है, परमेश्वर के बगैर हम भी बिना हाथ और बिना पैरों के हैं। हर समय में हमको परमेश्वर की जरूरत है। ये व्यक्ति बिना हाथ और बिना पैरों के जन्म लिया। मैं उसके माता पिता को सलाम करता हूँ, कैसे उन्होंने उसको बढ़ाया मेरे को नहीं मालूम। उसका परवरिश कैसे हुआ, वो कैसे बढ़ा, मेरे को नहीं पता उसका स्टोरी क्या है। लेकिन उस समय जो उसने जवानी से बिताया, बचपन से बिताया, बहुत कठिन समय बिताया। मैं अपने आप को उस जगह पर इमेजिन भी नहीं कर सकता था। बिना हाथ बिना पैरों के मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता है। वो लोग कैमरा में फोटो खींच रहे हैं, हाथ चाहिए, माइक पकड़ने के लिए हाथ चाहिए, यहाँ तक चल के आने के लिए पैर चाहिए। बिना हाथ और पैरों के इसने अपने जीवन को कैसे बिताया मैं नहीं मालूम, लेकिन मेरे को इतना मालूम, यह आदमी इतना उदासी में था, यह आदमी इतना कठिनाई में था, वेदना में था। यह आदमी ने गिव अप कर दिया था, यह आदमी हार चुका था। इस तरीके का आदमी, उम्र जब उसका 15 साल का वो हुआ, उस समय में परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। बोलो, परमेश्वर ने दर्शन दिया। 15 साल की उम्र में उसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ जो उसके जीवन को अभी बदलने वाला था। 15 साल तक उसको कोई आशा नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने 15 साल की उम्र में उसको आवाज लगाई और उसके जीवन में एक ऐसा अनुभव आया, उसको ऐसा लगा कि कोई तो मेरे साथ है। पता है, जब परमेश्वर आपको दर्शन देता है, परमेश्वर आपको क्यों बातें करता है? परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि मैं तेरे साथ हूँ। आमीन। सिस्टर पिंकी ने गवाही दिया, उन्होंने बोला कि परमेश्वर उनको दर्शन दिया। ये दर्शन क्या होता है? परमेश्वर दिखाता है अपने बच्चों को कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे जीवन में कार्य करने वाला हूँ। आमीन। और परमेश्वर हर किसी से बातें करता है। ये आदमी को परमेश्वर ने एक एनकाउंटर उसका परमेश्वर के साथ, निराशा नहीं हो रही थी, मैं काम नहीं कर सकता, उसको निराशा नहीं थी, क्योंकि उसने क्या किया, अपनी कमी में भी उसने परमेश्वर को देखना शुरू कर दिया। वो बोला, परमेश्वर मेरे हाथ और पैर नहीं है, फिर भी मैं तेरी आराधना करूंगा। पता है, बहुत दुख का बात है, हम लोग का हाथ पैर रहने के बाद भी जब आराधना करता है, हम लोग हाथ उठाने के लिए कंटाला करते हैं। यह आदमी तरस गया होगा आराधना करने के लिए। जब लोगों को देखता होगा आराधना करने के टाइम पे, वो बोलता होगा परमेश्वर से, प्रभु मैं आराधना में हाथ भी नहीं उठा पाता, मेरे तो हाथ ही नहीं है। और सोचो, ऐसे आदमी के सामने अगर आप लोग आए, बिना हाथ उठाए आराधना कर रहे, या ऐसे ही है ना काम को कर रहे, वो कैसा आपसे बर्ताव करेगा? वो क्या बोलेगा आपको?
कि मेरे पास तो हाथ नहीं है, तेरे पास हाथ है, तू हाथ उठा के आराधना क्यों नहीं करता है? हम लोग को मालूम नहीं, हम लोग परमेश्वर को हल्के में लेते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति से पूछो जिसके पास हाथ उठाने की इच्छा है लेकिन हाथ ही नहीं है। ये आदमी ने ऐसा जीवन बिताया, निराशा में जीवन था, परमेश्वर ने उसको आशा दी, दर्शन दिया। अब ये बाइबल पढ़ रहा है, प्रार्थना कर रहा है और धीरे धीरे परमेश्वर के करीब आ रहा है। और परमेश्वर के करीब आने के समय में उसका जीवन जो कमियां था, वो कमी उसको अभी बोलते ना दुखी नहीं कर रहा था, वो कमी उसको भी निराश नहीं कर रहा था। और परमेश्वर ने इतना सुंदर उसको इस्तेमाल किया। आने वाले दिनों में, अगले दिनों में वो परमेश्वर का एक महान दास बना। हजारों की तादाद पे उसने परमेश्वर का वचन लोगों को सुनाना शुरू कर दिया। और वो आदमी कुछ इस तरीके का दिखता है। कोई इधर है? कोई इधर आ जाओ, अब्दुल या थोड़ा इसको पकड़ो, या तुम पकड़, दिख रहा है? बिना हाथ और पैरों का आदमी है और देखो भीड़ के सामने प्रचार कर रहा है। हाथ नहीं था, पैर, थैंक यू, थोड़ा इतना हाथ नहीं, पैर नहीं इस आदमी का, और परमेश्वर की आराधना कर रहा है। आज आपके पास कौन सा बहाना है परमेश्वर की आराधना नहीं करने का? यह आदमी के पास सारे बहाने हैं, वो परमेश्वर की आराधना नहीं करूंगा मैं, वचन को नहीं। उसके जीवन बर्बादी में था, वो घर में अकेला रहता था, रोता था, लेकिन फिर भी जब परमेश्वर ने उसको स्पर्श किया, अपना जीवन उसने परमेश्वर को दिया और ये आदमी भीड़ के सामने प्रचार करने वाला एक महान प्रचारक बना। केवल इतना ही नहीं बना, जब परमेश्वर के पास आते इसने इस बात को जाना, मेरे बल से तो नहीं हो सकता, ये इसके बल से हो सकता था क्या? इसने इस बात को जाना, जकरिया 4:4 उसको मिला, ये मेरे बल से नहीं, मेरी ताकत से नहीं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। वो आदमी जो कुछ नहीं कर सकता था, वो भीड़ के सामने प्रचार करने लगा, अपने यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करने लगा। ना तो बल से, ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। यह आदमी का जीवन थोड़ा देखो। मैं चाहता हूं आपका नजर इस व्यक्ति पर डालो। कैसा जीवन ये जी रहा था और इसके चेहरे पर मुस्कुराहट है। परमेश्वर के लोगों को बोलता है विश्वास करो। इसको लोग देखकर बोलेगा अरे पहले तू तेरा जीवन देख, लेकिन ये क्या बोलता है, मेरा जीवन ऐसा है, फिर भी परमेश्वर ने मेरे को स्थान पर खड़ा किया है, तो तेरे पास क्या बहाना है आज आराधना नहीं करने का, कलीसिया में नहीं आने का? इस आदमी को देखकर हमको उत्साहित होना है। परमेश्वर का महान सेवक बना और इसका जीवन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। परमेश्वर जब कार्य करता है ना, बहुत आयत का कार्य करता है। यह आदमी को परमेश्वर ने केवल इस्तेमाल नहीं किया, परमेश्वर ने इसके जीवन में एक सुंदर बीवी भी दी और इसके 4 बच्चे भी हैं। ये आदमी जिसके हाथ और पैर नहीं है, इसने तो पूरा गिव अप कर दिया था। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई औरत से मेरी शादी होगी, कभी मेरे भी बच्चे होंगे कभी। लेकिन अगर बिना हाथ और बिना पैर के इस व्यक्ति ने अपना जीवन काट कर भी इतना खूबसूरत जीवन काटा, क्योंकि इसको इस वचन का रहस्य, इस वचन का प्रकाशन मिल गया था कि ना तो बल से, ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा मेरे जीवन में ये भी हो सकता है। कम ऑन चर्च, बिना कोई बल नहीं है। हम लोग का हाथ है, हमारे पास चीजें उठाने के लिए सामर्थ्य है, इसके पास तो बल भी नहीं है, इसके पास ताकत भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने देखो कितना बड़ा परिवार इसका बनाया। जब मैं ये फोटो गूगल से निकाल रहा था, मेरे को इतना खुशी हुआ, मतलब प्रभु आज लोग प्रार्थना कर, परमेश्वर मेरे को लड़की दे दे, मेरे को लड़का दे दे। तुम्हारे बल से, तुम्हारी शक्ति से नहीं, लेकिन परमेश्वर की जब आत्मा से होता है तो ये होता है, इतना खूबसूरत होता है। थैंक यू। इसीलिए फिर एक बार सब लोग मिलेंगे, ना तो बल से, ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मेरे जीवन में सब कुछ सुंदर हो। हालेलुया। अगर इस इवेंजलिस्ट निक के जीवन में हो सकता है तो परमेश्वर आपको भी कर सकता है। इसके पास तो सारे बहाने, आपके हाथ सलामत है, आपके पास परमेश्वर ने पैर दिया। अगर परमेश्वर इसको आशीष कर सकता है तो परमेश्वर आपको भी आशीष कर सकता है। आमीन। लेकिन ये हमारी ताकत से नहीं हो सकता, परमेश्वर की आत्मा से हो सकता है। आज मैं आपको ध्यान लेकर जाना चाहता हूँ इस वचन पे, जो कहता है ना बल से, ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। ओके, इंग्लिश में पढ़ो इस वचन को कोई। Not by might, Not by might, nor by power, nor by power, but by my spirit, okay, says the Lord Almighty. मैं कुछ सिखाना और समझाना चाहता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो बोर्ड के लिए। प्रार्थना करो परमेश्वर को जल्दी टीवी दे दे, ताकि मेरे को ये प्रिंट आउट लेकर आना नहीं पड़े, हम लोग टीवी में इस बात को देखेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओके, क्या लिखता है फिर एक बार इंग्लिश में पढ़ो। Not by might, नॉट बाय माइट, nor by power. हाँ, माइट हिंदी में क्या लिखता है, ना तो बल से, ना शक्ति से। ओके, माइट, शक्ति, पावर, बल, दो चीजों को हम लोग यहाँ पर आज ध्यान देना है। एक तो कहता है बल से नहीं होगा और शक्ति से नहीं होगा। अभी ये बल क्या है और शक्ति क्या है, इसको आपको समझना जरूरी है। मैं कुछ लिखना चाहता हूं ताकि आप लोग को समझे, ताकि इस वचन के प्रकाशन को हम लोग पा पाए। माइट यानी शक्ति, इसका जो इब्रानी शब्द है, लिखने वाले लिख लो,
उसको बोलते हैं शायल। क्या बोलते हैं? शक्ति, ये जो शब्द है इसको इब्रानी भाषा में लिखा है शायल। और बल, ये जो शब्द है इसको इब्रानी भाषा में लिखते हैं कोआज। बोलो कोआज। ना तो शाइल से और ना कोआज से। अब ये बल और शक्ति क्या है? जो इब्रानी शब्द मैंने बताया शाइल, इसका मतलब है एक सामूहिक शक्ति। बोलो सामूहिक शक्ति। इसका मतलब सेना की शक्ति। ये जो माइट यानी शक्ति है, ये शक्ति किस बारे में है? जब 10 लोग एक सेना मिलके कितना बल बनता है, ये उस शक्ति की बात कर रहे हैं। और ये जो पावर यानी बल की बात कर रहा है, इसका मतलब एक इंसान की जो शक्ति होती है, एक इंसान का जो बल होता है, उसके लिए शब्द हुआ है पावर यूज हुआ है। कितने लोगों को समझ रहा है? शाइल का मतलब वो जो सेना का ताकत, और कोआज का मतलब एक व्यक्ति का ताकत, इंडिविजुअल, लिमिटेड। अब परमेश्वर बोल रहे हैं ना तो इस शाइल से, ना तो शक्ति से, ना बल से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। इसका मतलब तुम लोग का जो समूह का ताकत है वो भी मेरे सामने फेल है, या तू अकेले की ताकत लगा ले वो भी तेरे काम नहीं आएगी। केवल परमेश्वर का आत्मा तेरे जीवन में कार्य कर सकता है। इन दोनों वचनों को समझने के लिए हम लोग को कुछ वचन निकालना पड़ेगा। मैं चाहता हूं आप लोग न्यायों की किताब खोले। आज कुछ थोड़ा बाइबल स्टडी देना चाहता हूं चर्च को, थोड़ा सिखाना चाहता हूं कुछ। न्यायों की किताब, बुक ऑफ जजेस 13 अध्याय, बुक ऑफ जजेस 13 अध्याय, उसका एक पहला वचन पढ़ेंगे। इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको हाँ। फलिस्तियों के वश में हाँ। 40 वर्ष के लिए रखा। हाँ, वचन 2 आगे। दानियों के कुल का सोरावासी हाँ। मानोह नामक एक पुरुष था, मानो नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र न था। मानो की पत्नी जो है बांझ थी, उसको कोई बच्चा नहीं था। वचन 3। स्त्री को हाँ। यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन दिया। बोलो दर्शन दिया। हमने मैं जो गवाही मैंने बताया, निक उसको क्या मिला था? एक दर्शन मिला था। मैं आपको बता दूं, जब परमेश्वर से दर्शन पाते हो आपका जीवन बदलता है। जब परमेश्वर आपको दर्शनों को देना शुरू कर देता है, आपका जीवन बदलता है। अब्राहम को भी दूत ने दर्शन दिया, मूसा को भी कटीली झाड़ी में परमेश्वर ने दर्शन दिया। आज इस समय अपने हाथों को उठाओ, प्रार्थना करना शुरू कर दो, परमेश्वर मुझको भी एक दर्शन दे जो मेरे जीवन को बदल सके। आइए प्रार्थना करना शुरू कर दे कोई तो यहाँ पर। परमेश्वर दर्शनों से मुझसे बातें कर। मैंने देखा प्रभु परमेश्वर तूने मूसा के जीवन में उस दर्शन से कार्य किया, अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने दर्शन दिया और उसको बातों को बताया। आज परमेश्वर तू मुझको भी एक दर्शन दे प्रभु, जो मेरे जीवन को बदल सके। आज तू मुझको भी एक दर्शन दे जो मेरे जीवन को बदल सके, जो मेरे जीवन को बदल सके, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन दिया। आगे सुन, हाँ। बांझ होने के कारण हाँ। तेरा बच्चा नहीं, हाँ। परंतु अब तू गर्भवती होगी हाँ। और तेरा बेटा होगा। हालेलुया। अब तक ये लड़की को बच्चा का आशा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने दर्शन देकर बोला अब तू गर्भवती होगी और तेरा एक बेटा होगा। हालेलुया। जितने लोग एक बच्चे की आशा कर रहे हैं, आपके घर परिवार में कोई भी है, इस वचन को अपने जीवन में स्वीकार करो। अगर परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा स्त्री को बताया कि तू गर्भवती होगी, परमेश्वर का दूत आपको भी दर्शन देगा और एक गर्भवती होने का आशीष आपको भी परमेश्वर देगा। परमेश्वर के लिए कुछ असंभव नहीं है, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। इस वचन को आगे पढ़ेंगे, वचन 4। हाँ। इसलिए अब सावधान रहे हाँ। कि न तो दाख मधु हाँ। या किसी और भांति की मदिरा पिए, हाँ। न कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरा एक बेटा उत्पन्न होगा, उसके सिर पर छुरा न फिरे, क्योंकि वो जन्म ही से परमेश्वर का नाज़िर रहेगा। जन्म से परमेश्वर का नाज़िर होगा और इस्राएलियों को फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। जिसको तू जन्म देने वाली है वो केवल एक साधारण बच्चा नहीं है, बंधुआई से लोगों को छुड़ाने वाला बच्चा है। इसका मतलब जो आपके जीवन से निकलेगा कोई साधारण चीज नहीं निकलेगा, ऐसा चीज निकलेगा जिसको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। आपके जीवनों से जो बाहर आएगा, आपके अंदर से जो आशीषें बाहर आएंगी, वैसी आशीषें होंगी जो केवल आपके परिवार के लिए, पूरे संसार के लिए परमेश्वर उसका इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर ने इस बच्चे का इस्तेमाल करने का प्लानिंग बताया। और आगे क्या लिखा? उस स्त्री ने हाँ। अपने पति के पास जाकर कहा, हाँ। परमेश्वर का एक जन मेरे पास आया था, हाँ। जिसका रूप परमेश्वर के दूत का सा हाँ। अति भययोग्य था। ओके, अभी ये क्या करती है? ये पत्नी अपने पति को जाकर बोलती है क्या इसको दर्शन मिला, और इसका पति भी आगे, अगर आपको कहानी मालूम है, इसका पति भी जाके पूछता है कि मेरे को भी दर्शन दे, और आगे परमेश्वर उसको दर्शन देता है। मैं चाहूंगा आप लोग अभी 14 अध्याय पे आओ। इस बच्चे का नाम वचन 24 कहता है, और उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम शिमशोन रखा। क्या रखा? शिमशोन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सैमसन। ये शिमशोन का अर्थ क्या है पता है? स्ट्रॉन्ग, पावरफुल।
मजबूत, सामर्थी। परमेश्वर ने उसको जो बच्चा दिया था वो सामर्थी मजबूत बच्चा था। अब तक बच्चा नहीं था, पर जब दिया तो बलवान बच्चा दिया। और इसका वचन अध्याय 14 पे आइए, 6 वचन जरा पढ़िए। तब यहोवा का आत्मा हाँ। उस पर बल से उतरा, हाँ। और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था, हाँ, तो भी ओके, पहली बात, तब यहोवा का आत्मा उस पे बल से उतरा। आज हम लोग सीख रहे ना बल से ना शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। सैमसन ये जो व्यक्ति है, इसके जीवन में क्या हो गया? परमेश्वर ने उसको जन्म दिया, उसको बढ़ाया। अब परमेश्वर का वचन होता है परमेश्वर का आत्मा इससे बल से इसके ऊपर उतरा। और उतरने के बाद आगे पढ़ो। और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था, हाँ। तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला। ये किसकी बात करे? वचन 5 थोड़ा पढ़िए। तब शिमशोन अपने माता पिता को हाँ। संग ले तिम्ना को चलकर हाँ। तिम्ना की डाक की बारी के पास पहुंचा। हाँ। वहाँ उसको सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। एक जवान सिंह सामने आया। आपके सामने जवान सिंह आएगा तो क्या हालत होगा? क्यों? उसका बल मेरे से ज्यादा है। परमेश्वर ना तो बल से ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा खा जाएगा। आमीन। कभी कभी हीरो बनने मत जाओ, जिधर हीरो बनना उधर ही हीरो बनो। इसने क्या किया? परमेश्वर का आत्मा इस पे बल से उतरा। ये जवान सिंहों को देखा। आगे पढ़ो। और यद्यपि उसके हाथ में कुछ नहीं था उसको मारने के लिए, तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला हाँ। जैसा कोई बकरे का बच्चा फाड़े। उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसे एक बच्चे का या बकरे का बच्चे को फाड़ रहा है। क्यों पता है क्या? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जब उतरता है, परमेश्वर हमको उसके बल से भरता है। ये उसकी ताकत से नहीं हुआ। जब आत्मा उसके ऊपर उतरी, उसके अंदर बल आ गया। एक जवान सिंह को भी बकरे के बच्चे के जैसा मार दिया। पता है, जब पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, आपके जो दुश्मन है, जो आपको सता रहे हैं, जवान सिंह के सामने उसके जैसा भी होंगे ना, तो भी बकरे के बच्चे के जैसा आप उसके साथ करोगे। जब माता सिस्टर ने यहाँ पर आके गवाही दी, उसने क्या बोला? बहुत सारे लोगों ने उसके खिलाफ पे प्लानिंग किया, लेकिन वो प्लानिंग उन पे ही उल्टा पड़ गया। क्यों? क्योंकि जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, आपके दुश्मन कितने भी सामर्थ्य हो, वो आपको कीड़ों के समान लगेंगे। आज परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर दो, परमेश्वर तेरी आत्मा मुझ पर ऐसे ही उतरेगी। तेरी पवित्र आत्मा से मैं भरा रहा हूं। क्योंकि जब पवित्र आत्मा उतरता है, आपके अंदर बल आ जाता है। प्रेरितों के काम में लिखा है, जब पवित्र आत्मा उतरता है तो वो सामर्थ्य लेकर आता है। कितने लोग पवित्र आत्मा में भरना चाहते हैं? हालेलुया। परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता ऐसा जोड़ो कि परमेश्वर उसका बल आपके अंदर डाल दे। ऐसा परमेश्वर की आराधना करो, ऐसा परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बनाओ, परमेश्वर के बल से हम लोग आगे बढ़ते जाए। ये आदमी के अंदर पवित्र आत्मा उतरा, परमेश्वर की आत्मा उतरी। इसने जवान सिंहों को भी बकरे के बच्चे के जैसा मार गिराया। आज पहली बात हमको सीखना है, हमारे अंदर बल नहीं है, हमारी शक्ति से नहीं हो सकता। परमेश्वर की आत्मा जब उतरेगी तो माइट भी आ जाएगा और पावर भी आ जाएगा। तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा, ना बल से शक्ति से आपके अंदर नहीं रहेगा, लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा ना, वो बल और शक्ति अपने आप आ जाएगा। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ही वो सामर्थ्य का काम करती है। हालेलुया। इसीलिए हमको क्या चाहिए? परमेश्वर मेरे अंदर बल नहीं, शक्ति नहीं, कोई बात नहीं, मेरे को पवित्र आत्मा चाहिए। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आएगा, बल और शक्ति अपने आप आ जाएगा। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु बोलिए, ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। यह आदमी का मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह आदमी कितना पावरफुल था। हमने देखा उसने जवान सिंहों को भी बकरे के बच्चे के जैसा मारा। मैं चाहता हूँ आप लोग 15 अध्याय में आए, वचन 4 पढ़िए। तब शिमशोन ने जाकर हाँ। 300 लोमड़ियों पकड़ी। ये केवल जवान सिंहों को नहीं मार रहा था, अभी वचन लिखता है 300 लोमड़ियां भी पकड़ा। तुम लोग पकड़ सकते हैं क्या? तो अभी समझ में आ रहा है वो कितना पावरफुल था। 300 लोमड़ियों को इसने अकेले ने पकड़ा। आगे और मशाल लेकर हाँ। 2-2 लोमड़ियों की पूंछ एक साथ बांधी। केवल लोमड़ियां पकड़ी नहीं, मशाल लेकर 2-2 लोमड़ियों का पूंछ भी बांध दिया। कितना ताकत है आदमी में। ऐसा आदमी अभी मिलता है क्या? लोग बोलते हैं टार्जन टार्जन करके कुछ बोलते हैं। कोई जंगल में टार्जन घूम रहा है, देखा है कभी? मेरे को नहीं मालूम टार्जन है कि नहीं, लेकिन उस समय में एक टार्जन था, ये वो टार्जन जैसा था। अभी का जमाने का टार्जन समझो सैमसन, लोमड़ियों को बांध रही है। क्या ताकत होएगा इसमें? कभी लोमड़ी देखा है? किसने देखा है? कैसा रहता? फॉक्स, फॉक्स बोलते हैं उसको इंग्लिश में। कैसा रहता है फॉक्स? चतुर रहता है, मैंने सुना वो चतुर रहता है। अभी लोमड़ी को पकड़ना आसान काम था क्या? ये कोमड़ी पकड़ने का जैसा नहीं था। लोमड़ी था, कोमड़ी नहीं था। 300 लोमड़ी को पकड़ा सर, और दोनों का पूंछ बांध के मशाल। और आगे क्या लिखता है? और उनके बीच एक मशाल बांधी। तब मशालों में हाँ। आग लगाकर हाँ। उसने लोमड़ियों को पलिश्तियों के खड़े खेतों में हाँ। छोड़ दिया। हाँ। और ये क्या करता था मालूम? दुश्मनों के खेत में लोमड़ियां छोड़ देता था। इसको दुश्मन से डर ही नहीं लगता था, पागल आदमी था। क्यों मालूम क्या? क्योंकि यहोवा का आत्मा इस पर उतरा था। यहोवा का आत्मा जिस पर उतरता है
वो अपने दुश्मनों को कीड़ों के समान ही समझेगा। आप लोग अगर आपका दुश्मन से डर रहे हैं, आपको क्या जरूरत है? आपको बोलना है प्रभु मेरे शक्ति मेरे बल से नहीं, लेकिन तेरी आत्मा अगर उतरेगी ना, मैं इन सबका सामना कर सकता हूँ। तो चाहे जवान सिया है, चाहे लोमड़ी है, मैं उसका सामना कर सकता हूँ अगर पवित्र आत्मा मुझ में उतरा था। इसलिए मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, ना तो बल से, हालेलुया, ये वचन को आपके जीवन में गांठ मार लो, इसको अपने हृदय पे लिख लो। आपके बल आपकी शक्ति से कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर की आत्मा से सब कुछ कर सकते हो। आपने कोशिश किया होगा जॉब में लाखों इंटरव्यू देंगे, नहीं होएगा। जब परमेश्वर देता है, बेस्ट देता है। हमारी बहन ने ऑनलाइन में बैठे थे, उन्होंने ऑनलाइन में गवाही दी, बोले उन्होंने एक वचन को लिया, वचन को विश्वास किया, फिलिपी 4:19, और परमेश्वर ने उसकी जरूरतों को पूरा किया। इसने कितना कोशिश किया रहेगा, लेकिन जब इसने वचन को पकड़ लिया, परमेश्वर ने उसका काम शुरू कर दिया। जब आप परमेश्वर की आत्मा से भर जाते हो, परमेश्वर आपके कामों को करना शुरू कर देता है। इसीलिए आज जरूरत है, मैं परमेश्वर मेरे बल से मेरी शक्ति से नहीं होगा, मुझे आपकी जरूरत है। बोलो परमेश्वर मुझे आपकी जरूरत है, आपकी आत्मा की जरूरत है, पवित्र आत्मा की जरूरत है। मैं चाहता हूँ इस कहानी को हम लोग समझे। हम लोग 15 अध्याय में आएंगे इस समय, 13 से लेकर 15 हम लोग पढ़ेंगे। अभी मैं सैमसन के बारे में आपको समझाना चाहता हूँ। 15 अध्याय 13 से 15 कोई मेरे लिए पढ़े। उन्होंने कहा ऐसा न होगा, हाँ, हम तुझे बांध कर उनके हाथ में कर देंगे, हाँ, परंतु तुझे किसी रीति से मार न डालेंगे। हाँ, तब वे उसको 2 नई रस्सियों से बांध कर उस चट्टान में से ले गए। अभी दुश्मनों ने क्या किया? इसको रस्सी से बांधकर चट्टान पर लेकर गया। बोले चट्टान पर लेकर गया। अभी ये आदमी जो इतना पावरफुल है, अभी इसको चट्टान पर लेकर गया। ये आदमी ना बहुत नॉटी भी था, बहुत मस्तीखोर भी था। इस वचन से हमको मालूम पड़ता है। आगे पढ़ेंगे 14। वह लही तक आ गया, हाँ, तो पलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे। हाँ, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। वचन बोलता है फिर से, यहोवा का आत्मा, इसको बांधा था लेकिन बल से उतरा, और क्या हुआ? और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई। आमीन। आगे, और उसके हाथों के बंधन मानो गल कर टूट पड़े। 15 तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली। उसको गधे की जबड़ी की एक नई हड्डी मिली, और उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। हाँ, और उससे 1000 पुरुषों को मार डाला। 1000 पुरुषों को मार दिया ये आदमी ने। ये सादा आदमी नहीं था। ये जवान सिंह को बकरी का बच्चा बोल के मार देता है। ये लोमड़ियों को बांध देता है। ये किसका जबड़ा था? वो गधे का जबड़ा लेके 1000 पुरुषों को मार दिया। टार्जन फेल हो गया इसके सामने। इसके अंदर इतना सामर्थ कैसे आया? जब इसने ऐसा काम किया, वचन बोलता है यहोवा का आत्मा उस पर उतरा। उसकी बल और उसकी शक्ति से नहीं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से सब कुछ कर सकते हैं। आज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। आप कितना भी जोर लगा लो सर, काम नहीं होएगा। जब तक पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं आएगा, परमेश्वर उस काम को करेगा नहीं। आपको आपके काम होने हैं तो पवित्र आत्मा की जरूरत है। हम सभी को पवित्र आत्मा की जरूरत है। ये आदमी ने, मैंने 3 वचन पढ़ाए जहां पर मैंने आपको बताने की कोशिश करी। ये आदमी बहुत सामर्थ्य है। अभी मैं चाहता हूं आप लोग का 16 अध्याय में आ जाइए। मेरे को मालूम है तुम लोग मनुष्य के समान हो जाओ। आमीन। परमेश्वर ने, इस वचन से हमको समझ में आता है, ये आदमी अभी दलीला को बोल रहा है कि मेरा जो सामर्थ्य है वो मेरे बालों में है। ध्यान से सुनिएगा। ये आदमी का सामर्थ्य कहाँ था? बोलो बालों में था। जितनी स्त्रियां यहाँ पर है, ऐसे लंबे लंबे बाल थे उसके, और इस आदमी का जो बल था उसके बालों में था। ये दलीला को बोलता है अगर मेरे बाल टूट जाएंगे, कट जाएंगे, मेरा सामर्थ्य निकल जाएगा। इसके पहले भी उस व्यक्ति ने कोशिश की उसको जानने की, इसने नहीं बताया, पर आखिर में ये फंस गया उसके चुंगल में आकर, और उसने उसका राज बता दिया जीवन का। और जब उसने राज बता दिया, उसने प्लानिंग किया उसके बाल कटवाने की। और क्या हो गया उसके बाद? अगर हम लोग देखें वचन अध्याय 16 उसका 20 पढ़िए। तब उसने कहा हे शिमशोन, हाँ, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, वो सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वो सोचा मैं पहले जैसे सियों को मारा, जैसे 1000 लोग को मारा, जैसे इन लोगों को लोमड़ियों को बांधा, अभी इन लोग को भी मेरे सामने, इन लोग भी कुछ नहीं है। ये गया अपनी ताकत से। बोलो अपनी ताकत से गया। आगे पढ़िए। वह तो न जानता था, हाँ, कि यहोवा उसके पास से चला गया है। वो ये नहीं जानता था कि यहोवा निकल चुका है, पवित्र आत्मा अब नहीं है, आत्मा नहीं रहा मेरे अंदर। इसने क्या किया पता है? अपनी बल से सोचा है मैं जाऊंगा इनसे लड़ूंगा, लेकिन ये नहीं जानता था पवित्र आत्मा इसको छोड़कर चला गया था। अब तक ये काम क्यों कर पा रहा था? क्योंकि पवित्र आत्मा उस पर उतर रहा था। लेकिन अब ऐसा समय आ गया, पवित्र आत्मा चला गया है, और अचानक क्या हो गया उसके जीवन में? वचन 21 पढ़िए। तब पलिश्तियों ने हाँ, उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली, उसकी आंखें फोड़ डाली, और उसे गाजा को
हाँ। पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। बंदी गृह में, जेल में चक्की, ऐसे करो जरा, ऐसा करने का नहीं है, सब बोलेगा, सब करता है लोग। जेल में क्या करते हैं लोग, इसको लोगों ने जेल में डाल दिया, आंखें फोड़ दी। ऐसा आदमी जो गधे के जबड़े से लोगों को मारने वाला आदमी, लोमड़ियों को बांधने वाला आदमी, जब पवित्र आत्मा निकल गया ना, सादा मनुष्य बन गया। शैतान जो अटैक करना चाह रहा है, जब तक आप पवित्र आत्मा में भरे, आपको छू भी नहीं पाएगा। लेकिन जिस समय आत्मा आपको छोड़कर चले जाता है, आप आपके बल से कितना भी जोर लगा लो, आंखें फूट जाएंगी। शैतान का सामना करना है, बिना पवित्र आत्मा के सामना नहीं कर पाओगे। दुश्मनों का सामना करना है, बिना पवित्र आत्मा के सामना नहीं कर पाओगे। अगर जाओ करने के लिए, मैं तो बोलता हूँ जाओ करने के लिए, एक दिन जाओ, बोलो मेरी ताकत से जाऊंगा, क्या होएगा मालूम क्या, ऐसे दोनों आगे फोड़ के आएंगे। बोले दिख रहा नहीं, ये आदमी ने यही किया, बोले मैं आराम से जाऊंगा, मेरे को एक्सपीरियंस है। तुम्हारा एक्सपीरियंस काम नहीं आएगा। मेरे को ये काम मैं अच्छे से कर सकता है, मेरे को परमेश्वर का क्या जरूरत है, रोज का काम है मेरा, नहीं कर पाएगा। आंखें फोड़ के वापस आओगे, फिर प्रार्थना करने बोलोगे मेरे को, बोले शैतान ने मारा है, तेरे को शैतान को मारने के लिए भेजा था, तू मार खा के आया। मेरे को बचपन का एक कहानी याद आ रही है। एक बार एक बंदे ने मेरे को बहुत मारा था, बचपन में बहुत मारा था, और मैं घर पे आया, मेरे मम्मी को बोला इसने बहुत मारा, मेरे माँ ने मेरे को ही मारा। बोले तू मार खा के क्यों आया? मैं बोला एक ही मेरी बड़ी बहन आई ने बोला यही मेरे को संभालेगी, इसके पास वो भी मारी। बोले तू मार खा के क्यों आया? मेरे पास वो प्रार्थना करने के लिए, शैतान मारा बोल के आओ मेरे पास। ना मेरे बल से, ना मेरी शक्ति से, लेकिन पवित्र आत्मा से मेरे जीवन में सब कुछ हो सकता है। मैं चाहता हूं अपनी आंखों को 2 मिनट के लिए बंद करें, क्योंकि हम सैमसन के बारे में सीख रहे हैं और हम जान पा रहे हैं कि परमेश्वर किस तरीके से जब आत्मा उससे निकल गई थी, वो बलहीन बन गया। आप अगर अपने जीवन में ऐसे कामों को करते हो, ऐसी गलतियों पर हो, ऐसे पाप में हो जहां पर पवित्र आत्मा आपके साथ सेवकाई नहीं कर पा रहा, मैं चाहता हूं अपने जीवन को परखो इस समय में, क्योंकि हम सभी को पवित्र आत्मा की जरूरत है। बहुत सारे लोग दारू की लतों में है, बहुत सारे लोग न जाने कितनी गंदी गंदी बातों में है। अगर पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं होंगे तो शैतान इस तरीके से हमारी हालत कर देगा, क्योंकि यह आपके बल के बारे में नहीं है, या आपके समझ के बारे में नहीं है, या आपके शक्ति के बारे में नहीं है। परमेश्वर की आत्मा जब आपके जीवन में कार्य करेगी, आप उन सारे दुश्मनों का खात्मा कर सकते हो यीशु के नाम। परमेश्वर आज इन लोगों के ऊपर तेरी पवित्र आत्मा ऐसे ही बल से उतरने पाए यीशु मसीहा के नाम में। हालेलुया। ये आदमी बलहीन बन गया, आंखें फोड़ दी, क्या हो गया आज इन लोगों को? शांत बिठा दो। यह आदमी, इसकी आंखें फूट गई, बंदी गृह में चक्की पीस रहे वचन कहता है। मैं चाहता हूं आपका ध्यान में 28 वचन पर लेकर जाना चाहता हूं। ओके, उससे पहले 25 वचन पढ़ो। जब उनका मन मगन हो गया, जब उनका मन, जिसने इनको बांधा था उनका मन मगन हो गया, तब उन्होंने कहा, अभी उन्होंने क्या बोला? शिमशोन को बुलवाओ लो, वो सैमसन को बुलाओ, वो जो ताकतवर बनता है ना उसको बुलाओ, कि वह हमारे लिए तमाशा करे। कि क्या करे? हमारे लिए तमाशा करे। उसको नाचने वाला बना दिया। यह आदमी जो लोमड़ियों को बांधने वाला आदमी था, यह आदमी जो लोगों को मारने वाला आदमी था, यह आदमी लोगों के सामने तमाशा कर रहा है। क्या हो गया पता है? जब पवित्र आत्मा निकल गया, इसका जीवन तमाशा का जीवन बन गया। आगे अगर आप लोग वचन पढ़िए सिस्टर आगे। इसलिए शिमशोन हाँ। बंदीगृह में से बुलवाया गया, अभी शिमशोन को लोग बुलाया जेल से, और उनके लिए तमाशा करने लगा। और क्या कर रहे हैं? उनके लिए तमाशा कर रहे हैं। बोलो तमाशा कर रहे हैं। पता है शैतान भी हमारा ऐसा ही हाल करता है। हम लोग उसको नचाने वाले लोग हैं, हम लोग उसके सामने नाचते फिरते। क्यों पता है? क्योंकि पवित्र आत्मा से नहीं, हम हमारी शक्ति से जाते हैं। इंटरव्यू जा रहे हो, प्रार्थना करके जाओ। तेरे समझ से इंटरव्यू देने जाएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। जब तू प्रार्थना करके जाएगा, परमेश्वर तेरे को अच्छे जॉब में आशीष करेगा। कोई भी चीज के लिए अगर आप बाहर जा रहे हो, आपकी शक्ति में मत जाओ, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करके जाओ। सिस्टर ने बताया 1 साल से वो प्रार्थना कर रही थी। वो जो जॉब जो उसको मिला, वो कैसे मिला? 1 साल तक उसने प्रार्थना किया। खुद की शक्ति से जाती तो आज गवाही नहीं आती। आपके जीवन में गवाहियां नहीं आएंगी अगर आप खुद की शक्ति से कोशिश कर लो। ये शायल के बारे में नहीं है, क्वाच के बारे में नहीं है, परमेश्वर की आत्मा के बारे में है। आपका बल और शक्ति कुछ भी नहीं है, वो फेल हो सकता है। इस सैमसन का फेल हुआ कि नहीं? इतना बलवान आदमी था, पवित्र आत्मा निकल गया, कुछ काम नहीं आया बल, आंखें फूट गई, लोगों के सामने तमाशा कर रहा है। अगर आप चाहते हो परमेश्वर में डट के खड़े रहने के लिए, पवित्र आत्मा की जरूरत है आपको। हालेलुया। चलो आगे पढ़ेंगे थोड़ा। अपने बच्चे बाइबल के ऊपर ध्यान दो, इधर उधर मत देखो। बच्चे लोग को कुछ भी कर रहे दो, आप लोग का ध्यान बाइबल में रखो। यस, वचन अध्याय 16
उसका 28 पढ़ो। तब शिमशोन ने यह हाँ। कहकर यहोवा की दुहाई दी, हाँ, हे प्रभु यहोवा, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले, मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, हाँ। अब की बार हाँ। मुझे बल दे, अब की बार मुझे बल दे कि मैं हाँ। पलिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। ये आदमी क्या कर रहा था, बोलता मैं इतना नाच रहा हूँ इन लोग के लिए, मैं इतना तमाशा कर रहा हूँ, मेरा जीवन कैसा था इसको याद आ गया। इसने क्या बोला, परमेश्वर मैंने मेरी बल से कोशिश किया था, लेकिन अब की बार तू मुझको बल दे। इसने आखिरी बार बोला, परमेश्वर मेरे बल से नहीं होगा, अब मुझको तेरा बल का जरूरत है, मुझको अब की बार बल दे। वचन ध्यान से पढ़ो, कहता है अब की बार, एक लास्ट टाइम, वन लास्ट टाइम, परमेश्वर मुझे तेरे बल की जरूरत है। ये जो इन लोग ने आंखें फोड़ी, इसका बदला लेना चाहता हूँ मैं। और पता आगे क्या हुआ, 29 पे आ जाओ, 29 वचन पढ़िए। तब शिमशोन ने उन हाँ। दोनों बीच वाले खंभों को हाँ। जिनसे घर संभाला हुआ था हाँ। पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से हाँ। और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। हाँ, और आगे शिमशोन ने कहा, हाँ। पलिश्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। हाँ। और वह अपना सारा बल लगा कर झुका। तब वह घर सब सरदारों और उसमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा। हाँ। इस प्रकार जिनको उसने मारते समय मार डाला, इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला, वे उनसे भी अधिक थे वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। आखिरी बार जब परमेश्वर का आत्मा इस पर उतरा, अब तक जितना लोग को मारा था ना, उससे भी ज्यादा लोग को इस बार उसने मारा था। क्यों पता है, उसको समझ आ गया था ये मेरी शक्ति की बात नहीं, परमेश्वर की शक्ति की बात है। जब परमेश्वर का आत्मा उतरता है, परमेश्वर ऐसे अनोखे काम आपके साथ करेगा। आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेकेंगे। जो लोगों के सामने आज आप तमाशा कर रहे हो, वो लोग जो आपका तमाशा देखने के लिए बैठे हैं, परमेश्वर उनको आप ही के हाथों से मार गिराएगा। कब पता है, जब परमेश्वर की आत्मा से मैं भर जाऊंगा। मैं क्या बताना चाहता हूँ, आपका बल, आपका शक्ति खाली पड़ जाएगा। आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है, मुझको पवित्र आत्मा की जरूरत है, ये कलीसिया को चलने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। अगर जिस समय से मैं सोचने लग जाऊं वचन देना मेरे तो दाएं हाथ का काम है, ऐसे ही वचन दूंगा, कुछ काम नहीं होगा, आप लोग सूखे पड़ जाएंगे। लेकिन हर समय वचन देने से पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। हफ्ते भर हमारा टीम प्रार्थना करते हैं। क्यों? ताकि आज जो लोग आए हैं, परमेश्वर उनको ये बातों को समझाए, इस वचनों को उनके अंदर आ जाए। और आज आपको समझना जरूरी है, आपके बल, आपकी शक्ति, आपके अनुभव से नहीं होगा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। सैमसन के जीवन से हमने देखा, यह आदमी का सामर्थ कुछ नहीं पड़ा। जब परमेश्वर का आत्मा उतरा, इसने उन सब का खात्मा कर दिया। जितने लोग उसका तमाशा देख रहे थे, सब एक ही साथ मर गए। मैं भविष्यवाणी करना चाहता हूँ आपको, जितने लोग आपका तमाशा देखने के लिए खड़े हैं, जो लोग आपका तमाशा बनाकर खड़े हैं, जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, जो लोग आपको बोल रहे हैं ये ऐसा आदमी है, ये वैसा औरत है, जो आपका तमाशा देखने के लिए खड़े हैं, परमेश्वर जब आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे, वो सभी लोग को परमेश्वर खत्म कर देगा यीशु के नाम में। आपके सारे दुश्मन आपके सामने घुटने टेकेंगे। वो लोग जो आपको सता रहे, आपके सामने घुटने टेकेंगे। जब आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे, ऐसे लोग जो आपका तमाशा देखने के लिए बैठे हैं, वो लोगों को परमेश्वर आपके हाथों में कर देगा यीशु के नाम में। हर व्यक्ति के ऊपर आप विजय पाओगे यीशु के नाम में। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहेगा जो आप पर प्रबल हो जाए। यीशु मसीह उन सबको आपके हाथों में कर देगा, क्योंकि ना तो बल से, ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा। एक और आदमी है बाइबल में जिसके जीवन से हम समझ सकते हैं परमेश्वर की आत्मा कितनी जरूरी है। मैं चाहता हूं आप लोग अध्याय 6 निकाले, न्यायों की किताब में रहे, अध्याय 6 निकाले। थैंक यू जीसस, यस, थैंक यू लॉर्ड। 14 वचन कोई पढ़े मेरे लिए? ओके, 12 पढ़िए। 6 अध्याय न्यायों 6 उसका 12। उसको यहोवा के हाँ। दूत ने दर्शन देकर कहा, गिदोन को परमेश्वर दर्शन दिया, क्या बोला? हे शूरवीर सूरमा, हाँ। यहोवा तेरे संग है। जब परमेश्वर आपको दर्शन देता है, सबसे पहली बात, परमेश्वर आपको आपके कंबल से नहीं पहचानता। वो जब देखता है पहले बोलता है तू शूरवीर सूरमा है। जब परमेश्वर आपसे बातें करता है, आपका कमी होगा, गिदोन में कमियां थी, लेकिन जब परमेश्वर ने उसका आवाज लगाई, बोली हे शूरवीर सूरमा, उसकी कमी से नहीं पहचाना परमेश्वर ने। जो परमेश्वर के अंदर बल है, परमेश्वर उसी तरीके से बातें करता है। आप बीमार है, लेकिन परमेश्वर आपको बोलते हैं चंगाई वाले, हे बरकत वाले, हे पावरफुल लोग। आप लोग कमजोर होंगे, अशक्य आपके लिए बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन जब परमेश्वर आपसे बात करता है, वो उन कमजोरियों से बात नहीं करता। कितने लोग के जीवन में कमियां हैं, बोलते हैं कि मेरे जीवन में कुछ कमियां हैं। जब परमेश्वर ऊपर से आवाज लगाता है ना, आप बोलते हैं मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये गलत है, लेकिन परमेश्वर ऊपर से बोलता है तू तो मेरे स्वरूप और मेरी समानता में बनाया गया है, तो तेरे अंदर कमी नहीं है, तू जैसा मैं हूं वैसा तू है। मेरा पिता जैसा है मैं वैसा हूं। मेरा पिता बीमारी में नहीं है, इसलिए मैं बीमारी में नहीं रहूंगा।
मेरा पिता गरीब नहीं है, इसलिए मैं कभी गरीब नहीं रहूंगा। पता है, ये गरीबी और ये बीमारी, ये आत्माएं हैं, ये लोगों के जीवनों को परमेश्वर से दूर करने वाली आत्माएं हैं। मेरा परमेश्वर ने बीमारी नहीं बना, उसने चंगाई बनाया। वो बीमारी देने वाला परमेश्वर नहीं। बाइबल में किधर ऐसे लिखा परमेश्वर ने इसको बीमार बना दिया? परमेश्वर ने हर बार बीमारों को चंगाई दिया। वो परमेश्वर जो शैतान बोलता है उसके विपरीत काम करता है। अगर आज शैतान आपके दिमाग में ये बात डाल रहा है, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, मैं आपको बता दूं, परमेश्वर उन कमजोरियों को लेकर नहीं, लेकिन जो बल परमेश्वर के अंदर है उससे आपको आवाज लगाता है। रिया, कौन सा काम है नहीं करना हो रहा है, परमेश्वर आवाज लगाते तू कर सकती है। वो कौन सा काम है जो आपको लगता है नामुमकिन है, जब परमेश्वर ऊपर से आवाज लगाएगा, वो बोलेगा हे शूरवीर सुरमा, और केवल इतना नहीं बोलेगा, बोलेगा मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर हमारे संग है, और जब परमेश्वर हमारे संग है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? तो हमारे दुश्मन क्यों नहीं नीचे गिरेंगे? लेकिन आपके बल से, आपकी शक्ति से नहीं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा यह हो सकता है। कितना जरूरी है पवित्र आत्मा से भरे हुए रहना। आने वाले दिनों में एक नया सीरीज में स्टार्ट करने पर पवित्र आत्मा के ऊपर, मेरे को लगा एक्साइटेड हो जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ हमारी कलीसिया समझे पवित्र आत्मा का जरूरत हमको क्यों है। आने वाले दिनों में हम लोग उसको शुरुआत करेंगे। ये आदमी परमेश्वर उसका आवाज लगता है हे शूरवीर शर्मा, और वचन में चलो 34 में आ जाइए भी। तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया। फिर से देखो यहाँ पर क्या हो गया, परमेश्वर का आत्मा गिदोन में आया। इससे पहले सैमसन के ऊपर उतरा, अभी गिदोन के ऊपर भी उतरा। परमेश्वर ने सैमसन को बोला इजरायलियों को छुटकारा देने के लिए, उसको ठहराया। अभी गिदोन को भी परमेश्वर ने बोला मिद्यानियों के लोगों से मैं तेरे को आजाद करने पर हूं, तू मेरे लिए वो काम करेगा, लेकिन तेरे बल और तेरी शक्ति से नहीं होगा, तेरे को पवित्र आत्मा की जरूरत है। इसलिए गिदोन के अंदर क्या हुआ, पवित्र आत्मा समा गई। और जब गिदोन के ऊपर भी पवित्र आत्मा आया, उसने भी ऐसा अनोखा काम किया। मैं आपको चाहता हूँ आप लोग पढ़े, अध्याय 7 पे आ जाइए। कितने लोग समझ रहा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? अध्याय 7 में आ जाइए। अभी परमेश्वर एक प्लान बना रहा है, वो प्लान बना रहा है। गिदोन को परमेश्वर चुनता है मिद्यानियों पर विजय पाने के लिए। अभी परमेश्वर देखो कितना स्मार्ट, कितना होशियार मेरा परमेश्वर है। अध्याय वचन 2 पढ़ो कोई। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, हाँ, जो लोग तेरे संग हैं, हाँ, वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता। इतने सारे लोग जो तेरे पास है, तेरे पास इतने लोग हैं, मैं इन लोगों के द्वारा मिद्यानियों पर विजय नहीं दिला पाऊंगा तेरे को। क्यों पता है? देखो परमेश्वर कैसे बात करता है। हाँ, आगे पढ़ो। नहीं तो इस्राएल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारेंगे, हाँ, मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुज बल के द्वारा बचे हैं। अगर इतने लोग जाकर लड़ाई करेंगे ना, परमेश्वर बोलते तुम लोग को घमंड आ जाएगा, बोलेगा परमेश्वर के द्वारा नहीं हुआ, तुम्हारे बल से हुआ, तुम्हारी शक्ति से हुआ। इसलिए परमेश्वर क्या बोलता है, तुम्हारे इतने सारे लोग की मेरे को जरूरत नहीं है। तो परमेश्वर कितने लोग को लेकर मिद्यानियों पर विजय किया? आगे पढ़ो। इसलिए तू जाकर हाँ, लोगों में यह प्रचार करके सुना दे, क्या बोल, जो कोई डर के मारे थरथराता हो, हाँ, वह गिलाद पहाड़ से लौट कर चला जाए। हाँ, तब 22,000 लोग लौट गए, हाँ, और केवल 10,000 रह गए। इसका मतलब 32,000 लोग थे ये लोग। कितने? 32,000, 32,000 लोग थे। उसमें से 22,000 को परमेश्वर ने रिटर्न भेज दिया। बचे कितने? आगे अगर आप लोग पढ़ो, वो 10,000 भी बोलता है परमेश्वर ये भी बहुत है, और कम लोग चाहिए मेरे को। वो 10,000 को परमेश्वर फिर 300 लोगों में बनाए थे। कितना? 32,000 कहाँ पे और 300 कहाँ पे? 32,000 लोग विजय नहीं प्राप्त कर सकते क्या? मिद्यानियों पर विजय पाने, वो लोग साधारण लोग नहीं है। मैं आपको उनका दुश्मन के बारे में बताता हूँ। अध्याय 7 वचन 12 पढ़ो। मिद्यानी और अमालेकी हाँ, और सब पूर्वी लोग तो टिड्डियों के समान बहुत से तराई में टिड्डी मतलब कीड़े के समान। वचन बोलते हैं मिद्यानी लोग कीड़े के समान इतने भरे पड़े थे लड़ाई करने को। आगे, और उनके ऊंट समुद्र तट की बालू के किनकों के समान गिनती से बाहर थे। इतने ऊंट थे, समुद्र में रहती कितना रहता है, उतना ऊंट था उन लोग का। तो मिद्यानी लोग शांत सही कम थे क्या? पावरफुल, बहुत पावरफुल थे। ये लोग 32,000 लोग कम लेकर गए। मैं तो बोलता हूँ कम लेकर गया था 32 भी, इसको शायद ज्यादा चाहिए था। हाँ, थोड़ा ज्यादा ले, मैं उधर होता तो मेरे को 32 कम पड़ता था। मैं बोला ज्यादा दे प्रभु, ये क्या है? परमेश्वर बोलते 32,000 भी नहीं, 10,000 भी नहीं, मेरे को सिर्फ 300 लोग चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि 3 पिता पुत्र पवित्र आत्मा ट्रिनिटी को दर्शाता है। बोला हम तीनों काफी है, तेरा 32,000 मेरे को नहीं चाहिए, मेरा ताकत काफी है। जब तू मेरी ताकत से जाएगा उन पर विजय पाएगा। ये 32,000 का जरूरत नहीं था, 300 लोग काफी हो गए। इतने सारे जो लोग थे इनको मारने के लिए। अगर खुद की शक्ति से करते थे, परमेश्वर बोलता घमंड आ जाता। पता है कई बार हम लोग अपना प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और बाद में रिजल्ट क्या निकलता है, मेरे वजह से हुआ। कुछ लोग तो इतने डेंजर होते मसीहत में,
और होते ऐसे, किसी का चंगाई का टेस्टिमनी आ गया, ये चंगाई पाया, समझो मैंने आज गवाही दिया, परमेश्वर मेरे को चंगा कर दिया, मैं चंगाई पा गया। अचानक से कोई उठेगा, बोलेगा क्यों चंगाई मिला? मैं ही प्रार्थना किया था तेरे से। सुना है ऐसा लोग? किसी को जॉब नहीं था और अचानक से जॉब मिल गया, क्यों जॉब मिला? मैं उपवास करके प्रार्थना किया तेरे लिए। उसके बल से नहीं हुआ सर, परमेश्वर की आत्मा की वजह से हुआ। खुद का बल जब आता है ना, हम लोग ऐसा घमंड में आ जाता है, मैं ही प्रेयर किया था, मैं ही उपवास किया था। परमेश्वर बोलता है मेरे को 32,000 लोग भी नहीं चाहिए, 300 काफी है मेरे लिए। परमेश्वर उस एक व्यक्ति से भी कार्य कर सकता है। ये पावर, ये शक्ति जो मैंने बताया, जो ग्रुप का शक्ति है या अकेलापन का शक्ति हो। यहाँ पर क्या हो गया, ये लोग पूरी सेना जा रहे थे और सैमसन के साथ क्या हुआ, वो अकेला जा रहा था। एक माइट के साथ गया, एक पावर के साथ गया, समूह का ताकत को लेकर गया और एक खुद की ताकत लेकर गया, दोनों लोग भी फेल हो गए। इसलिए परमेश्वर बोलता है ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। तुम लोग सेना बनाकर जाओ या तुम लोग अकेले जाओ, इन दोनों के द्वारा भी नहीं होगा, लेकिन मेरी आत्मा के द्वारा होगा। कितने लोगों को समझ रहा है? बोलो हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में कार्य होगा। और यहाँ पर परमेश्वर ने वही किया। मैं चाहता हूँ आप लोग प्रेरितों के काम अध्याय खोलो। परमेश्वर की आत्मा बहुत जरूरत है प्रिय। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग समझ रहे हैं, लेकिन जो इस बात को समझ जाएगा कि मेरे बल और शक्ति से नहीं हो सकता है, आज जो काम आपका अटका पड़ा है, मैं आपको बता दूं, आप कितनी जोर लगा लो। पता है बाइबल में एक स्त्री थी, 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री, सुना उसके बारे में? वो भी अपना पूरा संपत्ति लगा दी थी अपने चंगाई के लिए, सब कुछ कर ली थी, लेकिन अंत में उसको यीशु मसीह के बारे में पता चला। उसका सारा बल, सारा शक्ति, जितना उसने कोशिश कर लिया, वो सब फेल हो चुका था। और उसको पता था अब मेरे को ना मेरे बल से ना शक्ति से होगा, लेकिन परमेश्वर के द्वारा हो सकता है। वो मेहनत की और यीशु मसीह के वस्त्रों को छूने के लिए गई। उसने परमेश्वर की आत्मा मांगी। चाहे परमेश्वर तेरी आत्मा की जरूरत है, इसके बगैर नहीं होगा। वो बल भी फेल हो गया, वो शक्ति भी फेल हो गया, लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है आपका काम हो जाता है। इसीलिए अब से जब प्रार्थना करो, परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर ये मेरे बल की बात नहीं, मेरी शक्ति से नहीं होगा, मुझे तेरी आत्मा की जरूरत है। कई बार कलीसिया ना केवल पैसे के बारे में सुनना पसंद करता है, आशीषों के बारे में सुनना पसंद करता है। भविष्यवाणी करो, मजा आएगा। आपको बता दो, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने प्रार्थना में बताया कोई है यहाँ पर जिसको शोल्डर पेन है। मैं नहीं जानता कौन है यहाँ पर, किसी को कंधे में दर्द है यहाँ पर। हु इज दैट पर्सन? कंधे, यू हैव शोल्डर पेन? आपने मेरे को बताया था ना मेरे बल से ना शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये होता है। मैं क्या आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहिए, परमेश्वर ने मेरे को बताया था ऑलरेडी, तू जा और उसको उधर पे बोल देना। मैं जब मेरे मेंटर के साथ प्रार्थना करता, परमेश्वर इन बातों को प्रकट किया। यीशु मसीह के नाम में आपका कंधे का दर्द अभी निकल जाए। परमेश्वर की चंगाई इसी समय आपके ऊपर उतरे। ये हमारे बल और हमारी शक्ति के बारे में नहीं है। मैं कितना अच्छा भविष्यवाणी करता इस बारे में नहीं है। बिना पवित्र आत्मा के मैं सब नहीं कर सकता। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप बल लगा लो, शक्ति लगा लो, नहीं होएगा सर। जब पवित्र आत्मा उतरेगा तब आपका काम होगा। जॉब चाहिए, पवित्र आत्मा का जरूरत है आपको, और कोई कनेक्शन का जरूरत नहीं, पवित्र आत्मा का जरूरत है। घर में अनबन है, आपको पवित्र आत्मा का जरूरत है। आपका बल, आपका शक्ति लगा लो, कितना कनेक्शन लगा लो, काम नहीं होएगा। बाहर निकलना है, पवित्र आत्मा का जरूरत है। बिना पवित्र आत्मा के काम नहीं होएगा। बाजू वाले को बोलो, बिना पवित्र आत्मा के काम नहीं होएगा। जब आप बलहीन होते हो, परमेश्वर की आत्मा आप पर उतरती है और तब आप नया बल प्राप्त करते हो। दूसरा कुरिन्थियों 12:9 पढ़ो को मेरे लिए। दूसरा कुरिन्थियों 12:9। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ हाँ, निर्बलता में सिद्ध होती है। जब तू निर्बल होता है, मेरी सामर्थ तुझ में सिद्ध होती है। तू जो बलहीन है, तू जो मांग रहा है बल चाहिए, बल चाहिए, जब मेरी आत्मा उतरेगी तू बल प्राप्त करेगा यीशु के नाम में। प्रेरितों के काम, बुक ऑफ एक्ट्स अध्याय 2। थैंक यू जीसस। प्रेरितों के काम अध्याय 2, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू। ओके, वचन पहला अध्याय उसका 8 पढ़ो। पहला अध्याय उसका 8 पढ़ो। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को पाओगे। तब तुम सामर्थ पाओगे। तेरा सामर्थ कब आएगा? जब पवित्र आत्मा तेरे जीवन में आएगा, तब तेरे जीवन में सामर्थ आएगा। जितने लोग कमजोर है, बलहीन है, ऐसा लग रहा है कि आशा नहीं है, जीवन खत्म हो चुका है, मैं आपको बता दूं, जब पवित्र आत्मा आएगा, अपने आप आपके अंदर बल आ जाएगा। ये माइट और पावर ये आपका नहीं, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, उसकी बल और उसकी शक्ति से भर जाओगे। गिदोन में जब पवित्र आत्मा सैमसन के ऊपर उतरा था, सामर्थी था। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है, आप सामर्थी लोग कहलाते हो।
क्यों पता है लोग हमारा फायदा उठाते हैं? क्योंकि वो लोग देख लेते हैं कि हम लोग कमजोर है। शैतान नजर आता है जब शैतान को कि यह आदमी कमजोर है, उस पर अटैक करता है। इसीलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा से भरते ताकि उसकी सामर्थ हमारे अंदर सिद्ध हो जाए। जब भी कमजोरी आए घुटने टेको, जब भी कमजोर हो, बलहीन हो, आशा नहीं हो, प्रार्थना करो, आपका सामर्थ वहां से आएगा। और जब सामर्थ आ जाएगा, वचन बोलता है जब पवित्र आत्मा आता है सामर्थ आ जाता है। वो जो काम जो आप नहीं कर पा रहे थे वो आसानी से करोगे। जैसे सैमसन के लिए वो लोग कीड़ों के समान थे, वैसे आपके सामने परमेश्वर ऐसे लोगों को कीड़ों के समान बना देगा, पैरों से कुचल दोगे यीशु के नाम में। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा, मैंने तुझे सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। क्योंकि परमेश्वर जानते हैं तेरी सामर्थ्य है, मेरी सामर्थ जो तेरे अंदर है, और इस सामर्थ के द्वारा सांप और बिच्छुओं को भी तू रौंद डालेगा यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा की जरूरत है कलीसिया। मैं चाहता हूँ यहाँ पर जितने भी 30 लोग बैठे, आप लोग इस बात को समझे, बिना पवित्र आत्मा के आप कुछ नहीं कर सकते। जब इस हफ्ते पर परमेश्वर ने मेरे को ये बात बताई, मैंने बोला परमेश्वर इस बातों को मैं कैसे प्रकट करूं। मैंने लाखों चीजें सुन ली, देख ली, बोला प्रभु ये चीज इनको समझाओ कैसे। रात को बैठा और परमेश्वर ने जब मेरे को न्यायों की किताब से पढ़ाना शुरू कर दिया, मैंने बोला प्रभु तू महान है। और प्रभु ने मुझको भी सिखाया, पवित्र आत्मा के बगैर जाओगे आंखें फोड़ के आओगे, जैसे सैमसन के साथ हुआ। पवित्र आत्मा की जरूरत है। जब घर से बाहर निकलो प्रार्थना करके निकलो। अपने बच्चों को जब बाहर भेजते हो, कितने लोग ऐसा करते हैं, अपने बच्चों को प्रार्थना करके कभी भेजा है? बच्चा बाहर खेलने भी जाएगा तो प्रार्थना करके भेजो। संसार खराब है सर, दुनिया खराब है। जब आप प्रार्थना करके भेजते हो परमेश्वर की सामर्थ उन पर रहती है। वो लोग कमजोरी से नहीं जाएंगे, शैतान उन पर हमला नहीं कर सकेगा। मैंने एक वीडियो देखा था बहुत अच्छा, जो हमारे कलीसिया में किसी ने भेजा था ग्रुप में, मेरे को याद, आपको याद होगा, वहां पर भेजा था कि घर में कोई तो प्रार्थना किया माँ बाप ने बच्चों के लिए, बच्चे स्कूल में जा रहे और उनके आजू बाजू में पूरा आग है और शैतान पीछे से कोशिश कर रहे हैं लोग अटैक करने का, लेकिन वो आग के करीब भी नहीं जा पा रहे क्योंकि प्रार्थना करके भेजा गया था उसमें। पवित्र आत्मा की सामर्थ उस बच्चे के साथ थी। शैतान प्लान कर रहा था उस बच्चे के जीवन में कार्य करने को, लेकिन वो फेल हो रहा था क्योंकि उसके माँ बाप ने उसको प्रार्थना करके भेजा था। आपके बच्चों को प्रार्थना करके बाहर भेजो, क्योंकि आपके बल आपकी शक्ति से नहीं होगा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है। एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहूंगा आपको। एक व्यक्ति था भारत देश में, ध्यान से सुनो इस बात को, आपको समझेगा। वो आदमी बेवड़ा था, एक नंबर का शराबी था। ध्यान से सुनो, ये शराबी आदमी रोज अपनी पत्नी को मारता था। इसकी पत्नी परेशान हो चुकी थी, लेकिन इसकी पत्नी परमेश्वर पर विश्वास करती थी, रोज चर्च जाती थी। उसका पति कितना भी मारता फिर भी वेडनेसडे प्रेयर को आती थी। उसका पति कितना भी मारता फिर भी संडे चर्च को आती। उसका पति कितना भी मारता फिर भी थर्सडे प्रेयर को जाती थी। उसने बोला कि तू मेरा पति है लेकिन वो मेरा स्वामी है, तेरा मुझ पे अधिकार है लेकिन वो मेरे को चलाता है, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। कितना आसानी से लोग कई बार चर्च मिस कर देते हैं। ये स्त्री का जैसा हालत तो आपका नहीं है, परमेश्वर को धन्यवाद। ये औरत मार खाती थी। वो आदमी प्लम्बर था क्या? प्लम्बर हिंदी में मेरे को नहीं मालूम, लेकिन प्लम्बर था। आप लोग को समझ, आप लोग होशियार है। वो प्लम्बर का हथियार कितना वजन होता है, सोचो कैसा मारता रहेगा अपनी बीवी को। फिर भी पत्नी ने चर्च आना नहीं छोड़ा, परमेश्वर को नहीं छोड़ा। एक दिन वो चर्च में गई, मेरे को लगता है वो मेरे जैसे ही चर्च में जाती थी। उसका पास्टर मेरे जैसे ही था लगता है। चर्च में थोड़ा लेट हो गया था, पास्टर ज्यादा प्रचार कर दिया था, चर्च में थोड़ा लेट हो गया था। लड़की को घर पे जाने के लिए देरी हो गया। उसके पति ने दरवाजा ही नहीं खोला, बोले बाहर ही रहे। अब बाहर का मैं आपको पता है बहुत ठंड का मौसम होता है। ठंड में वो बेचारी अपने किचन के दरवाजे के बाहर ऐसी सो रही है, तड़प तड़प के, रोते हुए। मार भी खाई, तकलीफ भी सही, परमेश्वर के पास भी जा रही है, फिर भी देखो कैसे दिन काट रही है। आज क्या होता है, हमारे लोग चर्च में जाते सब कुछ अच्छा होना मांगता है, नहीं होएगा तो परमेश्वर को छोड़ देता है। या औरत से सीखो, परमेश्वर कार्य नहीं कर रहा इसका मतलब परमेश्वर झूठा है नहीं, परमेश्वर समय का इंतजार कर रहा है। सही समय पर वो काम करेगा। यह औरत को परमेश्वर के समय पर भरोसा था। इसके पति ने उसको ठंड में बाहर छोड़ दिया, बेरहम था आदमी। कभी ऐसा करो मत अपनी पत्नी लोग के साथ, कितना भी सताए प्रेम करो। और अगर पत्नी मारती है घर में पति को तो पत्नी भी प्रेम करो। हालेलुया। यह औरत बाहर तड़प रही है, इसका पति सुबह आता है। पता है जब पति ने सुबह दरवाजा खोला, ये औरत ने पहला शब्द क्या बोला? जो भी वो लोग डार्लिंग या बेबी जो भी बुलाते हैं, जो भी बुलाया उसने, बोलता है आप नाश्ते में क्या खाओगे? ये औरत जो रात को तड़प रही है, रो रही है, सुबह उठ के अपने पति को, कोई दूसरा होता दारा भी की होती तो पक्का गाली डाली। पनवेल वाला कैसा मेरे को नहीं मालूम, और कोपरा वाला कैसा मेरे को वो भी नहीं मालूम। कोई कोपरा या पनवेल या कामोटे या धारावी वाला होता
पक्का पति को गाली डालता। मैं तो बोलता रात को ही निकल जाते हैं लोग, बोले कौन रात को तड़पेगा। लेकिन ये औरत परमेश्वर पे विश्वास करने वाली थी, गलत काम करने वाली नहीं थी। लोगों ने कितने भी ताने दिए, फिर भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा, ना ही अपने पति को छोड़ा। सुबह उठी, बोले आप नाश्ते में क्या खाओगे। इस पति का हृदय दहल गया। ये पति ने समझा अपने हृदय में, ये औरत को मैंने इतना गलत किया, ये औरत ऐसा कैसा जी सकती है। उस औरत में उसको परमेश्वर नजर आया। और पता है इस आदमी ने उसको रिप्लाई में क्या बोला, बोला आज मेरे को तेरे साथ चर्च में आने का। वो आदमी जो इसको कलीसियाओं में जाने से रोक रहा है, वो आदमी जो इसको दरवाजा बंद करे जब चर्च से लेट आ रही है, वो आदमी बोलता है मैं तेरे साथ चर्च में आना चाहता हूँ। और वो आदमी चर्च में गया उसके साथ, परमेश्वर ने उसको स्पर्श किया। वो आदमी आज दुनिया का सबसे नामचीन इवेंजलिस्ट है। उसका नाम इवेंजलिस्ट स्मिथ है, सबसे नामचीन इवेंजलिस्ट। और ये आदमी की खासियत बताओ, उसने अपने जीवन में 27 मुर्दों को जिला दिया। 27 मरे हुओं को उसने मुर्दों को जिला दिया। एक वो आदमी जो परमेश्वर में अपने आप को लोगों को भेज भी नहीं रहा था, यह आदमी को परमेश्वर ने स्पर्श करा। क्यों पता है, इस औरत ने ये बात को समझ गया, मेरे बल से ये आदमी चर्च में नहीं आ पाएगा, ना मेरी शक्ति से आएगा, लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा उतरेगी इसका जीवन बदल जाएगा। यह औरत ने प्रार्थना की अपने पत्नी के लिए, यह हर बार प्रार्थना कर रही है मेरे पति के जीवन परमेश्वर तू कार्य कर। इतने साल इसने मार खाया, वो वेदना सहा, लेकिन आखिर में इसके जीवन के द्वारा जब उसने पवित्र आत्मा को पाया, वो महान इवेंजलिस्ट बन गया। स्मिथ विगल्सवर्थ उसका नाम है। 27 मुर्दों को जिलाया। और उसने खूबसूरत बात बताओ, उसकी पत्नी बीच में मर गई। इसकी इस मिनिस्ट्री के दौरान उसकी पत्नी मर गई, उसने उसके पत्नी को भी जिलाया। उसकी पत्नी दूसरी बार मरी, उसकी पत्नी को दूसरी बार जिलाया। उसकी पत्नी तीसरी बार मरी, उसने उसको तीसरी बार भी जिलाया। ये कोई साधारण आदमी नहीं था, बल और शक्ति से जबरदस्ती चर्च में खींचने वाला लेता था ना, उसके जीवन में कार्य नहीं था। जब पवित्र आत्मा उतरा, यह आदमी ने 27 मुर्दों को जिलाया। उसमें से 3 बार तो अपनी ही पत्नी को उसने जिलाया। और पता है तीसरी बार जब उसकी पत्नी जिंदा हो रही है तो क्या बोल रही पता है, बोलते मेरे को अकेला छोड़ दे, ये संसार से बेहतर वो जगह है। मेरे को अकेला छोड़ दे, मेरे को वहां जाने दे, मेरे पिता के घर में, इस संसार से बहुत खूबसूरत वो जगह है। हालेलुया। कैसा हो सकता है ये? उस औरत के बल से नहीं हुआ, उस औरत की शक्ति नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा एक महान इवेंजलिस्ट, सुसमाचार प्रचारक खड़ा हो गया। मेरे को बताओ कितना शक्ति लगा लोगे, जब तक पवित्र आत्मा नहीं आपका काम नहीं बन पाएगा। इसलिए वचन कहता है जकरिया की किताब में, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। वो यहोवा की आत्मा जब आप पे उतरेगी, आपके जीवन के बंद काम शुरू हो जाएंगे। आज आपको और मुझको क्या चाहिए? परमेश्वर की आत्मा। तो कितने लोग विश्वास से इस बात के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मुझे बल और शक्ति पर भरोसा नहीं है, मुझे तेरी आत्मा पे भरोसा है। कोई भी काम आपके जीवन में क्यों ना हो, पवित्र आत्मा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो परमेश्वर जिसने इस बेवड़े को एक नया जीवन दिया। आप तो अच्छे लोग हैं, दारू पीते के कोई इधर, आप तो अच्छे लोग हैं सर, परमेश्वर आपके जीवन में कितना सुंदर काम करेगा। यह औरत के जीवन से सीखो, मार खाई, वेदना रहा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके बल और शक्ति से नहीं होगा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। अच्छा, तो अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर दे। इस समय परमेश्वर को बोले, परमेश्वर ना मेरे बल से ना शक्ति से, लेकिन आपकी आत्मा से सब कुछ हो सकता है। मेरे परिवार में बदलावट हो सकती है परमेश्वर आपकी आत्मा से। मेरे जीवन में वो जो रुके काम है वो चालू हो जाएंगे प्रभु आपकी आत्मा से। मैंने अपना पूरा बल लगा लिया था, मैंने अपनी पूरी शक्ति लगा ली थी, लेकिन परमेश्वर अब तक मैं गलत चल रहा था। लेकिन क्योंकि परमेश्वर आज तेरे वचन को मैंने सीखा कि ना मेरे बल से ना मेरी शक्ति से, लेकिन जो आत्मा, जो पवित्र आत्मा मेरे जीवन में उतरेगा, उसके द्वारा मेरे जीवन में चिन्ह और चमत्कार होना शुरू करेंगे। परमेश्वर ने कहा है इस साल में वो अपनी कलीसियाओं को चिन्ह और चमत्कारों में भर देगा। आपके जीवन में वो चिन्ह और चमत्कार होंगे यीशु के नाम में। आपके बल से नहीं होगा, आपकी शक्ति से नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। परमेश्वर मेरे बल और मेरी शक्ति पर मैंने भरोसा किया, मुझे क्षमा कर। मैं पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है जो पवित्र आत्मा मांगता है
परमेश्वर उसको देता है। ये आपका समय है। इस समय में कोई तो घुटने टेक कर प्रार्थना करना शुरू कर दे, परमेश्वर मुझे तेरी आत्मा चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मेरा जीवन ऐसे नहीं बदल सकता प्रभु, जब तक तेरी आत्मा मेरे जीवन से कार्य ना करे मेरा जीवन नहीं बदल सकता प्रभु। आज मुझे आपकी आत्मा की जरूरत है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए परमेश्वर, मुझे आपकी आत्मा की जरूरत है प्रभु। कोई तो प्रार्थना करना शुरू कर दे समय में, कोई तो प्रार्थना करना शुरू कर दे समय में।